मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 27 नवंबर 2020 है और आज आपकी कक्षा 9 में वर्कशीट संख्या 61 में विषय हिंदी का टर्न है। बच्चों, आज की जो आपकी विषय हिंदी की वर्कशीट है उसमें आपका रचनात्मक लेखन टॉपिक है। और बच्चों, आज के जो आपके लेखन के टॉपिक है उसका जो मेन टॉपिक है वो है पत्र लेखन। बच्चों, आपके एग्ज़ाम में पत्र लेखन का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर बार इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है, ये निश्चित है। 5 नंबर का प्रश्न आता है। और बच्चों देखिए, इस वर्कशीट को हम कंप्लीट करें। इस वर्कशीट में कुछ नहीं है ज़्यादा, मैं आपको जो कुछ ज़्यादा समझाने के लिए कुछ नहीं है। इसमें 2 पत्र लिखवाए गए हैं आपसे। एक पत्र तो आपने मित्र के लिए लिखवाया गया है कि मित्र को बताना है प्रदूषण के दौरान आपने जो कुछ त्यौहार गए पिछले, जैसे कि मुख्य रूप से दिवाली का त्यौहार गया है, तो दीपावली आपने कैसे मनाई ये आपको मित्र को बताना है। एक दूसरा पत्र हमको एक शिकायत पत्र मान लें या सूचना पत्र मान लें। एक सूचना पत्र है कि हमें किन्हें सूचना देनी चाहिए कि हमारे क्षेत्र में प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो बच्चों, इन पत्रों को आप लिखोगे तो मैं आपको इसके लिए पत्रों का जो तरीका है लिखने का और पत्र कैसे लिखे जाते हैं, पत्रों के जो फॉर्मेट हैं। बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखें, पत्र लिखने के लिए आपको उस पत्र का जो ढांचा है, ठीक है, पत्र का जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, वो आपको समझना है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको आगे से कुछ चीज़ें बताता हूँ, उनका आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे और 1-2 बार अभ्यास करेंगे घर पे उन स्ट्रक्चर के हिसाब से पत्र लिखने का। बहुत अच्छे पत्र लिखोगे, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। और बच्चे ध्यान रखें, एग्ज़ाम में ये जो टॉपिक है इसके लेकर के जो प्रश्न आते हैं उनको छोड़ने नहीं होते हैं, उनमें पूरे नंबर आपको प्राप्त करने की कोशिश करनी है। चलिए देखते हैं पत्रों के बारे में कुछ जानकारी हम। तो देखिए बच्चों, पत्र जो हैं उनको हम 2 भागों में बांटते हैं। पत्रों को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होते हैं हमारे, देखिए, पत्रों को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला होते हैं हमारे औपचारिक पत्र, ठीक है, और दूसरे होते हैं हमारे अनौपचारिक पत्र। यानी कि हम अगर टाइप्स की बात करें कि हम कितने प्रकार के पत्र हमारे जीवन में लिखते हैं, तो या तो हम औपचारिक पत्र लिखते हैं या अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। देखिए, औपचारिक पत्र में क्या होता है बच्चों, औपचारिक पत्र जो होते हैं इनको हम, कौन कौन से पत्र जो होते हैं औपचारिक होते हैं, देखिए, एक तो हम जो विद्यालय के जो पत्र लिखते हैं, वो प्रधानाचार्य जी को जो हम पत्र लिखते हैं वो हमारे औपचारिक पत्र होते हैं। किसी भी ऑफिस में हम कोई पत्र लिखते हैं, ठीक है, वो हमारे औपचारिक पत्र होते हैं। शिकायत या सुझाव संबंधी पत्र होते हैं, वो हमारे औपचारिक पत्र होते हैं। संपादकीय पत्र यानी कि किसी भी समाचार पत्र के जो संपादक होते हैं उसको जो हम पत्र लिखते हैं वो हमारे औपचारिक पत्र होते हैं। किसी भी चीज़ के लिए हम जो आवेदन करते हैं, चाहे वो नौकरी के लिए आवेदन हो या किसी एग्ज़ाम के लिए आवेदन हो, वो भी हमारे औपचारिक पत्र होते हैं। और कुछ अन्य पत्र भी होते हैं जो इनमें शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो आप अपनी परीक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये जो पत्र हैं इन पे आप विशेष रूप से फोकस करेंगे, ठीक है, और ख़ासकर एक ये और ये वाले पत्र, ठीक है। ये वाले पत्र तो आज अब तक आप लिखते आए हैं और आप विद्यालय के दौरान भी आप काफ़ी बार छुट्टी के लिए या और भी किसी विद्यालय से संबंधित समस्या के लिए हम ये पत्र लिखते हैं।
तो देखिए इन पत्रों का जो ढांचा है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रधानाचार्य जी को लिखे जाने पत्र का हम स्ट्रक्चर क्या किस तरह से लिखते हैं। देखिए बच्चों, प्रधानाचार्य जी के लिए जब हम पत्र लिखते हैं तो उसका हम स्वरूप जो होता है उस पत्र का हमारा वो कैसे होता है। सबसे पहले हम ये कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये चीज़ ध्यान रखें, प्रधानाचार्य प्रधानाचार्या, अगर फीमेल हमारी प्रिंसिपल मैडम हैं तो प्रधानाचार्य लिखते हैं, और मैन जेंट्स हैं तो प्रधानाचार्य लिखते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन है, इतना लिख देंगे हम, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर इसके नीचे ही हम यहाँ लिखेंगे अपने स्कूल का नाम, ठीक है। GVSS जो भी जहाँ जो आपका स्कूल का नाम है वो हम लिख देंगे, दिल्ली 94 जो भी है। उसके बाद में ये आती है हमारी विषय, ठीक है। अच्छा, अब ये विषय क्या होता है। विषय होता है बच्चों जिस मकसद से हम पत्र लिख रहे हैं, जिस कारण हम पत्र लिख रहे हैं, यानी कि जो भी हमारी रिक्वेस्ट है, जो भी हमें रिक्वायरमेंट है वो हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हम छुट्टी के लिए पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ हम लिख देंगे 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, ठीक है। आगे देखिए, ये चीज़ें कॉमन है, मैंने अभी ऊपर बताया। अगर जेंट्स हैं तो महोदय और फीमेल हैं तो महोदय, ठीक है श्रीमान जी। और यहाँ ये जो बॉक्स है इसके नीचे हमारा जो ये वाला जो मैटर है, यहाँ हम वो मैसेज लिखेंगे जो हम देना चाहते हैं, ठीक है। अगर हम छुट्टी के लिए पत्र लिख रहे हैं, छुट्टी की रीज़न लिखेंगे कि भाई मैं बीमार हूँ, मुझे छुट्टी चाहिए, या मैं शादी में जा रहा हूँ, मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे घर पे कोई ज़रूरी काम है, मुझे छुट्टी चाहिए, ठीक है। जो भी हमारा रीज़न है वो यहाँ लिखेंगे। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखें, अब उसके बाद में ये लिखने के बाद में हम यहाँ लिख देते हैं धन्यवाद, ठीक है। उसके बाद नीचे देखिए, नीचे क्या लिखेंगे हम, आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगर लड़की पत्र लिख रही है तो शिष्या, ठीक है। यहाँ अपना नाम लिख देंगे, यहाँ अपना क्लास और सेक्शन लिख देंगे। उसके बाद नीचे लिखेंगे डेट। अब बच्चों एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझें आप लोग, हमने क्या चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है कि देखो ये चीज़ें जहाँ जिस तरह से आ रही हैं, ज़रूरी नहीं है चेकर जो है आपकी एप्लीकेशन की एक एक लाइन पढ़े, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो क्या चीज़ देखते हैं कि बच्चे को पत्र लिखने का ढांचा ठीक से आता है या नहीं। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें इस फॉर्मेट में जो लिखी हुई हैं, ठीक है, ये लिखी होनी चाहिए, बस ये चीज़ ध्यान रखें। ये मैसेज आपका मायने कम रखता है, मेन चीज़ मायने रखती है कि आपने फॉर्मेट सही से अपनाया या नहीं। अब देखिए इसी फॉर्मेट के आधार पे मैं आपको एक पत्र दिखाता हूँ। देखो, देखिए ये मान लो हमारे एग्ज़ाम में हमें प्रश्न दे दिया कि आप ज्वरग्रस्त हैं, ज्वरग्रस्त यानी कि आपको बुखार है, और डॉक्टर ने आपको 3 दिन आराम करने की सलाह दी है। इसका उल्लेख करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा, सेवा में, उसके बाद प्रधानाचार्य जी, फिर हमने लिखा है यहाँ पर अपने स्कूल का पता, फिर लिखा है हमने विषय, ठीक है। उसके बाद लिखा हमने महोदय, यहाँ हमने लिख दिया हमारा मैसेज, ठीक है। मैं स्कूल में आते समय भीग गया था इसलिए मुझे बुखार आ गया है, डॉक्टर ने मुझे आराम करने की सलाह दी है, इस तरह से। यहाँ लिख दिया हमने कि भाई मुझे 3 दिन की अवकाश देने की कृपा करें, फिर धन्यवाद, ठीक है। उसके नीचे देखिए आपका आज्ञाकारी शिष्य। अब यहाँ मैंने अब जो नीचे नाम लिखे हैं यहाँ आप अपना नाम लिख देंगे, क्लास सेक्शन, और उसके नीचे एक लाइन और लिखने, इसके नीचे डेट डाल देंगे, ठीक है। ये इस तरह से आपकी एप्लीकेशन अपने जो प्रिंसिपल को पत्र लिखेंगे हम वो हो गई। इसी तरह से एक पत्र और देखिए, ये भी हम प्रिंसिपल जी सर के लिए लिख रहे हैं।
कि हमारे आपके पुस्तकालय में हिंदी की पत्र पत्रिकाओं की कमी है, तो उनके लिए पत्र लिखें। तो देखिए सबसे पहले हमने नाम लिखा, प्रिंसिपल स्कूल का एड्रेस लिखा, सेवा में। तो ये चीज़ें देखो हम क्या देख रहे हैं कि ये चीज़ें कॉमन है, ठीक है। उसके बाद में विषय में हम क्या लिख रहे हैं, जिस चीज़ के लिए पत्र लिखवाया जा रहा है। अब देखो पत्र किस चीज़ के लिए लिखवाया जा रहा है, हिंदी की पत्र पत्रिकाओं की पूर्ति के लिए। तो हमने यहाँ लिख दिया विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी पत्र पत्रिकाओं की संख्या बढ़ाने में, या आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि हिंदी की पत्र पत्रिका मंगाने के लिए, ठीक है। यहाँ हम हमारा मैसेज लिख देते हैं। फिर नीचे वही आपसे प्रार्थना है, ठीक है। अब देखो ये चीज़ यहाँ तक कॉमन रहती है, आपसे प्रार्थना है कि आगे जिस चीज़ के लिए हम पत्र लिख रहे हैं वो लाइन हम यहाँ पर लिख देते हैं। से धन्यवाद आपका आज्ञाकारी शिष्य। नीचे की लाइनें क्या होती हैं, हम नाम लिखते हैं हमारा, क्लास लिखते हैं और सेक्शन लिखते हैं, ठीक है। रोल नंबर लिखते हैं, फिर सबसे नीचे लिख देते हैं हम दिनांक। तो इस तरह से आपके स्कूल के लिए पत्र हुआ पूरा। आगे देखिए, ये देखिए किसी कार्यालय को यानी किसी ऑफिस के लिए हम पत्र लिखते हैं तो उसका फॉर्मेट क्या होता है। देखो सेवा में ये चीज़ कॉमन है, आई है, वहाँ भी आई थी पिछले निबंध में भी, वो सॉरी पत्र में, और यहाँ भी आई है। उसके बाद में हम कार्यालय प्रमुख का पद का नाम लिखते हैं। मान लो हम किसी बिजली ऑफिस में पत्र लिख रहे हैं तो हम यहाँ पर लिख देंगे सहायक अभियंता, ठीक है। कार्यालय का नाम, और हम बिजली ऑफिस, बिजली का जो कार्यालय है यानी कि विभाग का नाम जो है वो क्या है, बिजली विभाग, हमने बिजली विभाग का नाम लिख दिया। अब मान लो हम किसी भी समस्या के लिए पत्र लिख रहे हैं उस कार्यालय से संबंधित, तो उस समस्या को यहाँ लिख देंगे, कोई उसके लिए हम पत्र लिख रहे हैं। फिर वही यहाँ हम हमारा मैसेज लिख देंगे, से धन्यवाद, ठीक है। और देखिए यहाँ पिछले उसमें हम लिख रहे थे प्रिंसिपल सर के लिए, जब हम पत्र लिख रहे थे उसमें लिख रहे थे हम आज्ञाकारी शिष्य। अब यहाँ वो चीज़ बदल जाएगी, यहाँ आज्ञाकारी शिष्य की जगह आ जाएगा हमारा भवदीय, ठीक है। उसके बाद में लिखने वाले का नाम, पता और दिनांक, ठीक है। देखो इसका एग्जाम्पल देखो, समझ में आएगा आपको सही से। और देखिए समस्या, आपको पत्र लिखना है, अपने क्षेत्र में पार्क विकसित करने के लिए उत्तरी नगर निगम के मुख्य उद्यान निरीक्षक को पत्र लिखिए। सेवा में देखिए उद्यान निरीक्षक, और विषय क्या है, क्षेत्र में पार्क विकसित करने के लिए, ठीक है। आगे देखिए यहाँ हमने हमारा मैसेज लिख दिया। उसके बाद में आपसे प्रार्थना है कि खाली पड़ी इस जगह को पार्क के रूप में विकसित करने का कष्ट करें। उसके बाद धन्यवाद, फिर भवदीय। अब देखो भवदीय में यहाँ नगेंद्र सिंह नाम लिखा हुआ है, आप अपना नाम लिख सकते हैं। इसके नीचे और लाइन ऐड कर लेंगे, अपना पता लिखेंगे। पते का मतलब है जहाँ आप रहते हो उस जगह का नाम लिख देंगे, फिर उसके नीचे दिनांक, ठीक है। और देखिए आगे अगले प्रकार का पत्र। अब देखिए एक सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है शिकायत पत्र, ठीक है। अब देखो उसका भी जो कार्यालय पत्र था उसका और इसका फॉर्मेट सेम है, ज़्यादा अंतर नहीं है, सेम ही है, ठीक है। देखो ये चीज़ इसमें डबल आ रही है, यहाँ भी है और यहाँ है, तो इसलिए इसको काट दें, ये यहीं तक ही है, ठीक है। देखो इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम, अपने क्षेत्र में चोरियों की समस्या बढ़ रही है, ठीक है। तो उसके लिए हम पत्र लिख रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं किसको, पुलिस अधीक्षक को। ध्यान रहे एग्जाम में एक दो बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसको अच्छे से आप तैयार कर लेंगे इस पत्र को। देखो सेवा में पुलिस अधीक्षक, अब यहाँ गाजियाबाद उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, आप चाहें तो दिल्ली लिख सकते हैं, उत्तर पूर्वी दिल्ली,
या आप जो भी लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो वो बच्चों मैं आपको एक बार समझा चुका हूँ कि पत्र में ये चीज़ें मायने नहीं रखती हैं कि आपने ये क्या लिखा है। ठीक है, मायने रखता है इसका फॉर्मेट, कि आपने इसी तरह से पत्र को ठीक से जमाया है या नहीं। देखो विषय क्या है हमारा, चोरी की समस्या है, तो मोहल्ले में बढ़ती चोरियों के संबंध में। फिर हमने हमारा यहाँ मैसेज लिखा, धन्यवाद, और देखो ये भवदी है। ये चीज़ें बस मेन चीज़ क्या है, ध्यान रहे पत्र में क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है, कि आपने महोदय लिखा है या नहीं, यहाँ आपने विषय लिखा है या नहीं, यहाँ आपने से धन्यवाद लिखा है या नहीं, ये चीज़ें नोट करने वाली होती हैं। और यहाँ ये समापन में भवदी है, स्टार्टिंग आपने कैसे की है, तो यही चीज़ें देखी जाती हैं। ये तो आप अपनी चोरी की सूचना देनी है, आप अपने शब्दों में कैसे भी दे दोगे, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह से दो। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, अपने जो वर्कशीट में पत्र लिखवाए गए हैं उनमें से जो आपका पहला पत्र है वो आपका एक अनौपचारिक पत्र है। देखो अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, अभी तक हमने औपचारिक पत्र देखे थे। अनौपचारिक पत्र होते हैं जो हम हमारे किसी रिश्तेदार को, दोस्त को, इनको हम लिखते हैं, वो हमारे अनौपचारिक पत्र होते हैं। ठीक है, इनमें जो हम अभी तक जो पत्र लिख रहे थे उनकी शुरुआत कैसे हो रही थी, सेवा में। तो इन पत्रों की, अनौपचारिक पत्रों की शुरुआत ऐसे नहीं होती है। पहली बात तो इनकी शुरुआत कैसे होती है, देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर अपना स्वयं का पता। ध्यान रहे आप या तो एग्ज़ाम में या तो अपना पता लिख दें, या फिर सीधा सिंपल तरीका है आप लिख देंगे यहाँ पर परीक्षा भवन। ठीक है, देखिए हमने लिख दिया परीक्षा भवन। ठीक है, और दिल्ली 94, जिस दिन की हमारी पेपर है उसी दिन की हम डेट डाल देंगे। ठीक है, अब देखिए ये यथोचित संबोधन का मतलब क्या है। अगर हम किसी बड़े को पत्र लिख रहे हैं, अपने पिताजी को लिख रहे हैं, तो हम आदरणीय, सम्माननीय, या हम किसी छोटे भाई को लिख रहे हैं तो प्यारे, दोस्त को लिख रहे हैं तो प्रिय दोस्त, मित्र, इस तरह से हम लिखेंगे। अब देखो ये प्रणाम, नमस्ते, आशीर्वाद, अगर हम किसी बड़े को लिख रहे हैं तो इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद देखो इसके स्टेप हैं, पहला स्टेप हो गया हमारा। उसके बाद में हम क्या करते हैं, कुशल क्षेम। कुशल क्षेम का मतलब होता है जैसे हम कहें कि भाई मैं यहाँ पर राजी खुशी हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप भी यहाँ अपने यहाँ पर कुशलतापूर्वक होंगे। 3 लाइनों में हमने इसको लिखा। उसके बाद में मुख्य विषय वस्तु, तो ये मुख्य विषय वस्तु वो है जिस पर्पस से, जिस कारण से हम पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद समापन। तो समापन जैसे मान लो हमारा जो अभी वर्कशीट में जो पत्र दिया है वो दिया गया है कि अपने मित्र को बताना है कि आपने दिवाली जो त्यौहार है वो कैसे मनाया प्रदूषण के दौरान। तो आपने वो त्यौहार कैसे मनाया आपने यहाँ लिख दिया। ठीक है, लास्ट में हम लिखेंगे कि भाई ईश्वर, मतलब मैं यहाँ पर ठीक ठाक हूँ और मैंने दिवाली ऐसे ऐसे मनाई, हमने ये चीज़ें लिखी। उसके बाद में हम यहाँ पर समापन करेंगे। समापन के लास्ट में हम उसको भी प्रेरित करेंगे कि वो भी इस तरह के काम करे। संबंधों का लोक, यानी कि जैसे मान लो हम दोस्त के लिए पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ पर प्रिय मित्र या जो भी है, और यहाँ पर फिर प्रेषक का नाम, यानी कि भेजने वाले का नाम, आप अपना नाम लिख देंगे। तो इस तरह से ये पत्र आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए बच्चों, ये आपके प्रश्न नंबर 1 में जो पत्र आपसे लिखवाया गया है, पूछा गया है, उस पत्र को हम कैसे लिखेंगे उसको मैं आपको आगे उसका ढांचा समझा रहा हूँ। लिखना आपको है अपने शब्दों में। देखिए देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से अब यहाँ ये जो नाम लिखा है इसमें आप अपना नाम लिख सकते हैं। ठीक है,
और डेट में आप आज कल की, आज की जो भी डेट डालना चाहें डेट डाल सकते हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ पर ये नाम लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी आप अपना नाम लिख सकते हैं या अपने दोस्त का नाम लिख सकते हैं जिसके लिए आप पत्र लिख रहे हैं। तो देखो मैंने पत्र को स्टार्ट कैसे करते हैं और समाप्त पत्र को स्टार्ट कैसे करते हैं और समाप्त कैसे करते हैं, इसको लेकर के मैंने आपको ढांचा बताया है। अब देखिए ये जो बीच में मैंने ब्लैंक स्पेस जो छोड़ा है, इस ब्लैंक स्पेस में आप जो पत्र का जो मूल संदेश है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो पत्र लिखवाया जा रहा है कि दिवाली कैसे मनाई है आपने, तो वो आप यहाँ पर अपने शब्दों में लिख देंगे। और ध्यान रहे बच्चों, जो मैंने ये चीज़ें लिखी हैं, ठीक है, यही चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ आप क्या लिखते हो, कैसे लिखते हो, ये इनसे कम मायने रखता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से समझ जाओ। पत्र को स्टार्ट कैसे करना है, समाप्त कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए हमने प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व किया। प्रश्न नंबर 2 में देखिए आप लोगों में हिंट दे देता हूँ कि इस पत्र को आप जो हमने संपादक जी को पत्र जो लिखा था, ठीक है, या तो आप संपादक को लिख सकते हैं, किसी पत्र के संपादक को, कि भाई प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है तो इसको लेकर के आप अपने अखबार में न्यूज़ निकालिए जिससे कि इस समस्या पे प्रशासन का ध्यान आकर्षित हो, ठीक है। या आप किसी अधिकारी को लिख सकते हैं। तो मेरा सुझाव तो यह है कि आप किसी संपादक को लिखें और उसके फॉर्मेट मैंने आपको दिया हुआ है, उसके अनुसार इसमें आप उस पत्र को लिख देंगे, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ कि आपको पत्र का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो लंबी हो चुकी है क्योंकि पत्र का टॉपिक ही ऐसा है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाने का सरल शब्दों में प्रयास किया है। गुड बाय, टेक केयर।